प्रतापगढ़ पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का इंडी पर तंज, कहा यह भिंडी गठबंधन है। बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के उपाध्यायपुर गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा आगामी 8 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक पर कटाक्ष किया और उसे इंडी का भिंडी गठबंधन तक करार दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह गठबंधन सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यह तस्वीर है पट्टी इलाके के उपाध्यायपुर गांव का, जहां शिक्षा और राजनीति का आज संगम दिखाई दिया। समाज सेवी द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने विद्यालय के आधुनिक और शानदार कायाकल्प की तारीफ की, लेकिन इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने सियासी पिच पर जमकर बैटिंग की। उन्होंने 8 जून को होने वाले इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर उसे इंडी का भिंडी गठबंधन बताकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में चल रही सियासत पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी साधी और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। कहा विपक्ष केवल अफवाह फैलाने का कार्य कर रहा है। 8 जून को कोई बड़े फेरबदल की संभावना है? भारत इंडिया बहुत पवित्र है, लेकिन ये इंडी नहीं, ये भिंडी है। भिंडी तो एक स्वाद वाली सब्जी है, लेकिन ये बेस्वाद वाली भिंडी है। ये जो है ये गठबंधन केवल चुनाव के पहले होता है और चुनाव के हारने के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। अभी जब पिछली बार हारे तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज है, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा। और उसके बाद अभी आप देखो, अभी चुनाव 10 दिन पहले खत्म हुए तो डीएमके ने कहा कि कांग्रेस से बड़ा धोखेबाज नहीं, क्योंकि कांग्रेस लड़ी उनके साथ, सरकार में चली गई दूसरे के साथ। तो ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, आप जितना दल है ये लड़ने के लिए है आपस में, ये सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये सुधार करने के लिए नहीं है। भारत का बेड़ा गर्क कैसे हो इसके लिए मिलते हैं आपस में। केवल अफवाहों का सरगना बन चुका है, झूठ का पुलिंदा बन चुका है, सड़ी गली सीलन का काकरोच बन चुका है। उसका काम केवल है अस्थिरता का भाव लाना। वो कभी हमारे जो जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, किसान देवता के आंदोलन में के बीच में पहुंच के हिंसा कराने लगता है। कभी वो उनको उद्योगपतियों के कारखानों में स्ट्राइक करा कर हिंसा कराने लगता है। कर्मचारी हिंसा नहीं करता है, उनके गुर्गे करते हैं। ये सपना बंगाल से देख रहे थे, आसाम से देख रहे थे, लेकिन इनका सपना जो है पूरा नहीं हुआ है। चीन नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, अमेरिका नहीं चाहता तरक्की करे, पाकिस्तान नहीं चाहता तरक्की करे, लेकिन भारतवर्ष का इतना नकारात्मक विपक्ष है, ये चाहता ही नहीं कि भारत उन्नति करे। आज आई है दरअसल टेलीविजन पे आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तेज जो आर्थिक विकास वाली बना है, 7.7% की जीडीपी आई है भारत की। अमेरिका तो उससे लगभग आधे पे है, चीन उससे आधे पर है, जर्मनी माइनस में चला गया है। और भारत की विपरीत परिस्थिति तो कोरोना के बाद, ये पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद भी भारत की जो इकोनॉमी है वो 7.7 ग्रोथ रेट है उसका। तो ये एक अद्भुत कमाल केवल है कि मोदी है तो संभव है।